टीसीएस नासिक का मामला अभी भी देश भूला नहीं था कि महाराष्ट्र एक और बड़े आईटी कंपनी का नाम सामने आ चुका है। इस बार आरोप लगे हैं पुणे की जानी मानी आईटी कंपनी विप्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड पर। एक हिंदू फीमेल एम्प्लॉय ने दावा किया है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, उसकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी की गई और जब उसने विरोध किया तो उसे मेंटल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस प्रेशर और आखिरकार रेजिग्नेशन तक के लिए मजबूर किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में अब कॉर्पोरेट जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विप्रो के खिलाफ लीगल नोटिस भेजे जा चुके हैं, पुलिस कंप्लेंट की जा चुकी है और कंपनी के इंटरनल कंप्लेंट सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी कॉर्पोरेट जिहाद के बारे में सुना है? लव जिहाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पर ये कॉर्पोरेट वाला क्या चक्कर है? असल में जब ऑफिस या वर्क प्लेस के प्रेशर में आकर किसी का रिलीजन चेंज करवाया जाए तो उसे कॉर्पोरेट जिहाद कहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज की इस वीडियो में इसको पूरी तरह अच्छे से समझते हैं। खैर सवाल ये है कि अगर महिला के कॉर्पोरेट जिहाद को लेकर आरोप सच है तो क्या कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम के नाम पर कन्वर्जन का प्रेशर दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्यों लगातार बड़े बड़े आईटी कंपनीज के नाम ऐसे मामलों में सामने आ रहे हैं? नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आज हम बात करेंगे पुणे के विप्रो कॉर्पोरेट जिहाद केस की, उसके आरोपों की और उन सवालों की जो इस मामले ने कॉर्पोरेट दुनिया के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये पूरा मामला पुणे के हिंजवाड़ी में स्थित विप्रो कैंपस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक हिंदू महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उसकी एक कलीग, जिसका नाम शहीना रफीक बताया जा रहा है, लगातार उसकी पर्सनल और रिलीजियस लाइफ में दखल अंदाजी करती थी। महिला का दावा है कि उसे बार बार इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका आरोप है कि उस पर एक मुस्लिम पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का दबाव डाला गया। महिला के मुताबिक उसे ये भी कहा गया कि अगर वो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लेती है तो उसकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी, उसकी सोशल स्टैंडिंग बढ़ेगी और उसे विदेश में सेटल होने के ज्यादा मौका मिलेंगे। लेकिन आरोप यहीं तक सीमित नहीं है। महिला का कहना है कि उसे कंपनी के कंट्री हेड यानी कि विप्रो कंट्री हेड, जो कि खुद मुस्लिम है, उसके साथ महिला को फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी बार बार प्रेशराइज किया गया। महिला का कहना है कि जब उसने इन बातों का विरोध किया और अपनी आवाज उठाकर बात कही तब उसके लिए ऑफिस का माहौल बदलने लगा। उसका आरोप है कि उसके साथ अलग व्यवहार किया गया, वर्क प्लेस प्रेशर बनाया गया और उसे मेंटली हरास किया गया। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। महिला का कहना है कि उसने कंपनी मैनेजमेंट और सीनियर ऑफिशियल्स को इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उसके मुताबिक उसकी बात सुनने के बजाय कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। उसकी आवाज दबाई गई और बाद में उसके खिलाफ ही इंटरनल कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। महिला का आरोप है कि अगस्त 2025 में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग के दौरान उस पर रेजिग्नेशन देने का दबाव बनाया गया। उसका कहना है कि उसने रेजिग्नेशन अपनी मर्जी से नहीं दिया था, बल्कि प्रेशर में देना पड़ा था। और यहाँ एक और गंभीर आरोप सामने आता है कि महिला का कहना है कि जब उसने रिलीजियस हैरेसमेंट और कन्वर्जन प्रेशर की शिकायत की तो उसे एचआर मैनेजर जीशन अहमद की तरफ से धमकियों का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी के कंप्लेंट सिस्टम से भी राहत न मिले तो भला वो आखिर जाए कहाँ? इसी सवाल के साथ ये मामला कंपनी के बाहर पहुंच चुका है। हिंदू जन जागृति समिति यानी कि HJS, जो कि एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, अब वही ऑर्गेनाइजेशन महिला को सपोर्ट कर रही है। उसने इस पूरे मामले को कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दिया है और पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। HJS के मुताबिक महिला ने पहले कंपनी के इंटरनल ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म और अब्यूजमेंट प्रोसेस टीम के पास भी शिकायत की थी, जैसे कि कंपनी पॉलिसी में बताया गया है। लेकिन महिला का आरोप ये भी है कि उसे इन चैनल्स के माध्यम से ना तो उचित मार्गदर्शन मिला और ना ही कोई संतोषजनक समाधान। HJS का ये भी आरोप है कि कंप्लेंट को सुलझाने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की गई। HJS के अनुसार इस संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसी के साथ HJS ने विप्रो मैनेजमेंट को लीगल नोटिस भी भेजा है और इस लीगल नोटिस में महिला के लिए 50 लाख रुपए के कॉम्पनसेशन की मांग की गई है। साथ ही अक्यूज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन और कंपनी की तरफ से फॉर्मल अपॉलॉजी की भी डिमांड की गई है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर 15 दिन के अंदर सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया गया तो सिविल, क्रिमिनल और लेबर कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती है। HJS का कहना है कि इस विक्टिम को इस मामले में कई एडवोकेट्स और लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से कानूनी मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं। अब इस मामले की तुलना TCS नासिक केस से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले
पहले नासिक के टीसीएस बीपीओ यूनिट से भी कई गंभीर आरोप सामने आए थे, जहां कई हिंदू एम्प्लॉयज ने दावा किया था कि उन्हें रिलीजियस प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोगों पर कन्वर्जन के लिए दबाव बनाया गया है। कुछ एफआईआर्स में सेक्सुअल हैरेसमेंट और वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन के आरोप भी लगे थे और टीसीएस केस में भी निदा खान का नाम भी काफी चर्चे में रहा था। आरोप ये थे कि शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया है और कुछ पीड़ितों ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे कि कन्वर्जन को लेकर प्रेशर की बात भी कही थी। पुलिस ने उस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और जांच शुरू हुई थी और अब विप्रो केस में भी युवती का आरोप है कि एक फीमेल कलीग शहीना रफीक ने कन्वर्जन के लिए उसे प्रताड़ित किया। यहाँ एक पैटर्न देखने को मिलता है। टीसीएस केस में भी आरोप था कि एक फीमेल कलीग की भूमिका सवालों के घेरे में थी और अब विप्रो केस में भी आरोप एक फीमेल कलीग पर लगाए गए हैं। हालांकि दोनों मामलों की स्थिति और तथ्य अलग है और दोनों की जांच अपने अपने स्तर पर चल रही है, लेकिन मुद्दा सिर्फ ये नहीं है। मुद्दा ये भी है कि अगर किसी एम्प्लॉय को उसके धर्म, उसकी पूजा पद्धति, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी या उसकी पर्सनल चॉइस के लिए टारगेट किया जाए तो क्या कॉर्पोरेट कंपनीज के कंप्लेंट सिस्टम उसकी सुरक्षा करने में असफल क्यों हो रहे हैं। इसी संदर्भ में लेंसकार्ट से जुड़े कुछ पुराने विवाद भी चर्चा में आए थे, जब कुछ एम्प्लॉयज ने आरोप लगाया था कि वर्क प्लेस में रिलीजियस सिंबल्स जैसे कि टीका, कलावा या धार्मिक पहचान से जुड़ी कुछ चीजों को लेकर रिस्ट्रिक्शंस और कमेंट्स किए जाते थे। इन आरोपों को लेकर सोशल मीडिया और कई संगठनों ने सवाल भी उठाए थे। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या कॉर्पोरेट दुनिया में रिलीजियस हैरेसमेंट को लेकर मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी और मजबूत होनी चाहिए। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपना धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर ज़बरदस्ती प्रेशर या वर्क प्लेस इन्फ्लुएंस के माध्यम से धर्म परिवर्तन के आरोप लगते हैं तो वो एक गंभीर विषय बन जाता है। साथ ही किसी भी आरोप को बिना पूरी जांच के मान लेना भी उचित नहीं है और इसलिए विप्रो केस में भी अंतिम सच तभी सामने आएगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कंपनी का पक्ष और कानूनी प्रक्रिया अपना काम पूरा करेगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रिपोर्ट पब्लिश होने तक विप्रो की तरफ से इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल पुणे के विप्रो केस ने एक बार फिर कॉर्पोरेट दुनिया में रिलीजियस फ्रीडम, वर्क प्लेस सेफ्टी और कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर पीड़िता के आरोप सच साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक एम्प्लॉय की कहानी नहीं बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गंभीर असफलता होगी। सच जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि ऑफिस किसी भी एम्प्लॉय के लिए काम करने की जगह होनी चाहिए, ना कि उसकी धार्मिक पहचान, व्यक्तिगत जीवन या आस्था को प्रभावित करने का माध्यम। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या कॉर्पोरेट कंपनीज को रिलीजियस हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन के मामलों में और सख्त पॉलिसीज लानी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मैं मोक्षी जैन, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए द नैरेटिव।